दोस्तों आपके साथ ऐसा होता ही होगा कि किसी न किसी सिचुएशन में अचानक से आपके इमोशंस हाइपर हो गए। अब अगर आपको इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता तो जाने या अनजाने में आपसे गड़बड़ हो सकती है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर ये इमोशंस कभी भी हाइपर हो सकते हैं, तो ऐसे में इन इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे गड़बड़ होने के 95% चांसेस है। अब इमोशन हाइपर होने के बाद आपसे गड़बड़ कैसे होगी वो सुनो। वैसे तो मेनली 7 टाइप्स ऑफ इमोशन होते हैं, लेकिन इनकी भी अलग अलग टाइप्स निकलती है। पर आप ये 7 टाइप्स ऑफ इमोशन ही ध्यान में रखना। अगर इन 7 प्रकार के इमोशंस में से एक भी इमोशन हाइपर होता है तो उस केस में आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर गुस्सा। जब ये इमोशन हमारी बॉडी के अंदर हाइपर होता है तो उस समय हमारा तोड़फोड़ करने का या किसी के साथ मारपीट करने का मन हो रहा होता है। उस समय हमारे माइंड में थॉट नहीं आ रहा होता कि मुझे अभी यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए या गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम अपने इमोशंस को हाइपर होने के बाद कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने के 3 तरीके बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके आपके इमोशंस काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। तो बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों आप इस एक्सरसाइज के थ्रू अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका माइंड पूरा शांत हो जाएगा, और अगर आप इस एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो आप हर एक सिचुएशन में शांत रहना सीख जाओगे। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज को करने का तरीका बताता हूँ। आप इस एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग में करें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आप सुबह जो भी करते हो वो आपके पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन की पोज में एक ऐसी जगह बैठना है जहां आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे। वो ये वाली मुद्रा बना लेनी है। ध्यान रहे जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कंफर्टेबल हो, मीन्स कि उन कपड़ों में आपको तकलीफ ना हो रही हो। अब आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भरनी है और उसको 5 सेकंड तक रोक कर रखना है। फिर उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और श्वास छोड़ने के बाद 5 सेकंड तक अपनी श्वास को रोक कर रखना है। इस एक्सरसाइज को आप रोज 2 मिनट तक कीजिए। ध्यान रहे कि आप इस एक्सरसाइज को 4 मिनट से ज्यादा मत करना, नहीं तो चक्कर आने लग जाएंगे। इसको आप 21 दिन तक कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका है योगा। दोस्तों अगर आप सुबह सुबह योगा करते हैं तो योगा करने से आपके थॉट्स और इमोशंस काफी हद तक स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ तक कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैं 10th क्लास में था, तब मुझे दिन में काम करते वक्त बहुत आलस आते थे। सडनली किसी न किसी सिचुएशन में मेरे भी इमोशंस हाइपर हो जाते थे, जिसकी वजह से या तो मैं गुस्से में कुछ तोड़फोड़ कर देता था या मेरा मूड खराब हो जाता था। जिसके सॉल्यूशन के लिए मैंने सुबह सुबह योगा और पॉजिटिव अफर्मेशन जैसी चीजें करना चालू की। उसके बाद मेरा माइंड हर एक सिचुएशन में शांत रहने लगा और अब मैं अपने इमोशंस को हाइपर होने से इजीली रोक सकता हूँ। और आप योगा के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो। इससे आपका मूड हैप्पी एंड स्टेबल रहेगा। तीसरा तरीका है राइट अ जर्नल। आप एक जर्नल लिख करके भी अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो या किसी दिन आपका मूड खराब हो रहा हो, आपको चाहे जैसा भी फील हो रहा हो, आपको एक पेन पेपर लेना है। अब आपको जैसा भी फील हो रहा हो, आपके माइंड में चाहे जैसे भी थॉट्स आ रहे हो, आप उन थॉट्स को इस कागज के ऊपर लिख देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उस वक्त पेन पेपर लेना है और उस पेपर के ऊपर ये लिख देना है कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है। ये करने के बाद आपके इमोशंस जो हाइपर हो रहे थे वो शांत हो जाएंगे। दोस्तों इन 3 टेक्निक्स में से आपको जो भी टेक्निक अच्छे लगे आप उसे यूज कर सकते हैं और इनके जरिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।